जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है 4 सितंबर को। तो उसके निमित्त जैसे गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि उससे पहले श्री गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, ये श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित दिव्य सदग्रंथ, इसका बड़े प्रेम से पाठ किया करेंगे और इसको समझने का भी प्रयत्न किया करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस भव्य यज्ञ में सम्मिलित हो, आपको कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी। अगर बिना तैयारी के आप कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती। महाराज फरमाते हैं, अच्छी खेती तभी पनपती है जब भूमि को अच्छी प्रकार से तैयार किया जाए। उदाहरण देख लो, जो अच्छा किसान है वो कैसे बीज को, भूमि को तैयार करता है, हल जोतता है, खाद डालता है, पानी देता है, बीज छिड़कता है और उसको जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बड़ी सुंदर फसल तैयार होती है। इसी प्रकार इस यज्ञ में जाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा कि आपके आत्मा के ऊपर जो ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जो ब्रह्म का पर्दा पड़ा हुआ है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी धी है, ये मेरा पति है, ये मेरा महल है, ये मैंने कर दिया है, ये मैं कर दूंगा, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, मेरा शरीर बहुत बलवान है। इस भ्रम से बाहर निकलकर आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानने का। हम दुनिया भर को जान लेते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, बड़ी बड़ी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, उस विषय ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन जो असली ज्ञान है कि मैं कौन हूं, इसके प्रति हम जागृत नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम ये आने वाले 28 अगस्त से हमारा यज्ञ शुरू होगा, तो बीच में 3-4 रविवार जो आएंगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कि मैं सर्वप्रथम तो महाराज फरमाते हैं, जब भी गीता के पाठ करो तो ये धारणा बनानी है जो पूर्ण सत्य है कि ये सारे श्लोक भगवान के श्री मुख से निकले हुए हैं, जो उन्होंने पूरी मानवता के ऊपर करुणा करके, दया करके, मेहर करके अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे कल्याण के लिए हम तक पहुंचाए। तो सर्वप्रथम तो ये मानो कि मैं अर्जुन हूं, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी पाप हैं, अपराध है, अकर्मता, कर्तव्यहीनता इत्यादि जो भी दुर्गुण है, उनको जीतने के लिए भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। जब आप गीता के पाठ करो, श्रीमद् भगवत गीता के, आपके आसपास कौन बैठा है इसको भूल जाओ, सीधा सामने श्री स्थान जी महाराज विराजमान है। इसमें जिस भाव से जिस भी को प्रकट करोगे, नमस्कार करोगे, वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे। तो यज्ञ के दौरान
ऐसा महसूस करो कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुझे उपदेश दे रहे हैं। अब अर्जुन के अंदर पहला ही श्लोक, दूसरा अध्याय, जब युद्ध की तैयारी हो गई तब अर्जुन कहता है, हे भगवान कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, ताकि मैं देखूं तो सही कि ये युद्ध करने वाले, मुझे जिनसे युद्ध करना है वे कौन है। तो जब वहां पहुंचे तो वहां उसने देखा कोई मेरा गुरु, कोई मेरा पितामह, कोई मेरा चाचा, कोई भाई, कोई सखा, कोई मित्र। तो अर्जुन व्याकुल हो गया, मोह आ गया, बंधु वर्ग का मोह आ गया। भगवान फरमाते हैं बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल होता, उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से, बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से, व्याप्त आंसुओं से डबडबाती हुई आंखों वाले उस दुखित हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हाथ से गंडीव छूट गया और भगवान के चरणों में गिर गया और कह दिया, मैं कर्तव्य पालन नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज फिर उसे समझाते हैं। वह प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन करो कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य कर्म है। तब भगवान उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने आप को पहचान, तू कौन है, तू किसको कह रहा है ये मेरा पितामह है, ये मेरा गुरुवर है, तू कौन है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 12-13 और फिर उससे आगे भगवान समझाते हैं, जैसे कोई टीचर होता है वो बच्चे को आहिस्ता 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 समझाता है कि कोई बात उसके समझ में आ जाए। तो भगवान उसको फरमाते हैं, सर्वप्रथम तू ये जान तू कौन है। तू अपने आप को एक देह मात्र मान रहा है, अपने आप को एक शरीर मान रहा है, लेकिन सत्य ये है हे अर्जुन, देह से आत्मा भिन्न वस्तु है। वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। वह तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए हैं। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल अवस्था, यौवन और बुढ़ापा ये तीनों अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति
दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है, उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। एक ही देह पर जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है, तब किसी अवस्था बदल जाती है। बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्ध अवस्था छा जाती है, तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। जो हमारी देह में जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे परमेश्वर पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर के देह के अंदर जो जीव आत्मा है वो सारे को कंट्रोल करती है। वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था मात्र है। उसमें आत्मा का नाश कभी नहीं होता। आगे भगवान फरमाते हैं श्लोक नंबर 22 में, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से, ये दो शब्द ध्यान कर लो। जो आपको आगे जन्म मिलना है वो आपके कर्मों के अनुसार होगा। अगर बुढ़ापा आ गया, बच्चों से भिकारिया कर दिया, उनके पुत्रों में अपने दोतों में उनके हो गया, फिर मन में जगी जिज्ञासा अब उनका भी ब्याह हो जाए, वो भी बड़े हो जाए। तो महाराज कई कहा करते, कई बार ऐसे जन को अपने घर की नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेना पड़ता, क्योंकि मोह में फंस गया, अपने आप को नहीं पहचाना। भगवान कहते हैं कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई क्लेश नहीं होता। ये तो वैसे ही है जैसे एक मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता। ऐसे ही देवों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्म सत्ता की नियंत्रणा नष्ट नहीं होती। तो आज का सार समझ लो कि आप ये देह नहीं हो। कौन गोरा, कौन काला, कौन बलिष्ठ, कौन कमजोर, ये तो एक ढांचा मिला हुआ है हमारी देह को। हम जो हैं, जहां से बहन जी ने शुरू किया था, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की औलाद हैं। उसी का अंश हमारे भीतर जीव आत्मा हमारे इस देह को कंट्रोल करती है। और ये समझ लेना, ये जो जीवन हमें मिला है ये कोई बहुत सीमित है, क्षणभंगुर है। ये जो हमारा शरीर 5 तत्वों आकाश, अग्नि, जल, पवन, मिट्टी से बना है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। जिसने जन्म लिया है उसका नाश अवश्य है, लेकिन जो हमारे भीतर आत्मा है, जो हम आत्म स्वरूप हैं, वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। सो समय हो चुका है, यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कि अब ये जो बीच में एक सप्ताह का समय आएगा तो आप स्वयं जो मैं कह रहा हूं उस पे बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहा करते, बोलने जो बोलता है उसको सुनने से अधिक अच्छा है स्वयं स्वाध्याय करो। क्योंकि मैं अपनी अज्ञानता के वश, जहां कोई लोभ के वश आपको किसी अर्थ का अनर्थ भी करके बता सकता हूं। जैसे कि कई बार पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग कर्म कांड करने वाले अर्थ को गोल मोल घुमा के कर देते हैं, तो इसका स्वयं स्वाध्याय करो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर देखना गुरु महाराज के रूप में, जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के रूप में वह स्वयं आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे और आपका स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। अगले रविवार जो चर्चा होगी बहुत विशेष विषय है। गुरु महाराज ने, आज मैं चलने लगा तो उन्होंने रोक कर कहा कि आज तो जो बात आपने कहनी है वो कहो, इससे आगे तब बढ़ना जब आप इनको ये समझा सको कि जो आप बार बार कहते हो सत्संगों में आया करो, यज्ञ में आया करो, किसी धार्मिक अनुष्ठान में आया करो, संतों का संग किया करो, इसका क्या लाभ होगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं, जो महाराज आज्ञा देंगे श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर, संतों की वाणी के आधार पर इसी विषय पर चर्चा होगी कि हम घरों में जाते हैं। अभी व्यास पूजा का पर्व था, 500 से अधिक घरों में थे। कई कहते हैं कि जी आप क्यों घर घर जाते, व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, टेलीफोन पे कर दिया करो, पोस्टर लगा दिया करो। ये क्यों जाते हैं, क्यों हमें ये करना चाहिए, इस बात की चर्चा अगले रविवार में मैं करूंगा। कृपया अगले रविवार भी सभी पधारिएगा। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें।